जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। समग्र शिक्षा शिक्षक भर्ती का वैकेंसी आया हुआ है। 604 पोस्ट की वैकेंसीज है। प्रिंसिपल की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंशियल टीचर की, फिजिकल एजुकेशनल टीचर की, अकाउंटेंट की, वार्डन की, पार्ट टाइम टीचर की, सभी की वैकेंसी ऑलमोस्ट आई हुई है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है, 604 वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो ये अच्छी क्वांटिटी में वैकेंसीज़ है। जल्दी इतनी वैकेंसीज़ आती नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है कि फ्री रेजिडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब अगर आप कहीं बाहर के भी हैं तो आपको वहाँ रेजिडेंस वगैरह पूरा मिलेगा। आप वहाँ आराम से रह सकते हैं। सैलरी भी ठीक ठाक है, बहुत कम नहीं कहेंगे लेकिन ठीक ठाक है। चलिए वीडियो में देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई है, वैकेंसी कितनी है और क्या क्या वैकेंसी है। टाइप 3 और टाइप 4 की। टाइप 3 में 342 टीचिंग और 44 नॉन टीचिंग, मतलब टोटल 368, सॉरी 386। और टाइप 4 में है 165 टीचिंग, नॉन टीचिंग 53, मतलब टोटल 218। टोटल हो गई 604 वैकेंसीज। ओके। उसके अलावा टाइप थ्री में कौन सी वैकेंसी आएगी देख लेते हैं। टाइप 3 में आएगी प्रिंसिपल और पीजीटी टीचिंग की वैकेंसी। ओके। इसमें आएगी टाइप 3 में नॉन टीचिंग वैकेंसी में 10 एंड 163 वैकेंसीज टोटल हो गई आपकी। उसके बाद सीआरटी की वैकेंसी आएगी, टाइप 3 में ही आएगी। पीईटी की वैकेंसी टाइप 3 में ही आएगी। लेकिन ये सारी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ये भी ध्यान देंगे। ये सारी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ओके। अकाउंटेंट की आउटसोर्सिंग वैकेंसी है 44। जो सीआरटी है वो 165। उसके बाद आ गई आपकी टाइप 4 की वैकेंसी। टाइप 4 की वैकेंसी हो गई पार्ट टाइम टीचर आउटसोर्सिंग 165। और उसके बाद वार्डन नॉन टीचिंग 53 वैकेंसीज़। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है कि वैकेंसी कहाँ से कितनी कितनी निकली हुई है। ये वैकेंसी आई हुई है, ये वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज निकला हुआ कितनी कितनी वैकेंसी है। इसके अलावा देख लेते हैं और कुछ। ये वैकेंसी जो पेपर में रिलीज़ हुई है ये हुई है 24/9/2024 को। ओके। उसके अलावा आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन कब तक भर सकते हैं? 26 नवंबर से 10 अक्टूबर तक 11.59 मीन्स 12 बजे तक आप भर सकते हैं इसको, 10 अक्टूबर तक। उसके बाद मेरिट लिस्ट होगी। स्टेट ऑफिस फॉर द टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट इस दिन मेरिट लिस्ट जारी होगी। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पे होगा। 17 को ये डेट दी हुई है। जनरल फाइनल मेरिट लिस्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, इस दिन होगा। और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट और ये सब। उसके बाद सिलेक्शन रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी ये हो जाएगा 24, मतलब ये फास्ट सिलेक्शन देंगे, जितने फास्ट उस हिसाब से अपना सिलेक्शन लेंगे और सब पोर्टल पे जारी करके उसके बाद ये सिलेक्शन ड्यूटी भी ज्वाइन करा लेंगे अक्टूबर 24 तक ही। ओके। एज लिमिट कैंडिडेट शुड नॉट क्रॉस 42 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और इन केस ऑफ डिफेबल जो कुछ वैकेंसीज होगी एक्स सर्विस वुमेन एंड वुमेंस के की एक्स सर्विस वुमेन एंड मैक्सिमम एज लिमिट 45। कुछ में दिया हुआ है कि उनको एज लिमिट के लिए छूट वगैरह है। प्रिंसिपल की क्वालिफ़िकेशन दी है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद बीएड तो होना ही चाहिए, ज़रूरी है। नेट यूजीसी अगर कुछ करके रख और कोई डिग्री वगैरह है। प्रिंसिपल के सबसे ज़रूरी होता है कि एक्सपीरियंस आपके पास एटलीस्ट 10 ईयर्स का हो टीचिंग का। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग, मतलब हर सेक्शन में वैकेंसी, इंग्लिश, सिविक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, फिजिक्स, सबकी अलग अलग वैकेंसी। जैसे मैथ्स की है एमए एमएससी इन मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स, एमएससी विद द प्योर मैथमेटिक्स। मतलब हर अलग अलग सेक्शन में लोग मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो सबका दिया हुआ कि किसी ना किसी में वैकेंसी होगी। उसके अलावा पीजीटी, टीजीटी, सीएफ, एमपी, एसडब्ल्यू, एमएलटी, अलग अलग फार्मेसी में भी दिया हुआ है ड्यूरेशन। नर्सिंग में पीजीटी, पीजीटी की हो गई। सीआरटी वहाँ ऊपर था ना, कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंशियल टीचर, तेलुगु के लिए चाहिए, लैंग्वेज टीचर के लिए।
वहाँ रहने हिंदी टीचर की भी वैकेंसी, कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंशियल टीचर ऑफ हिंदी। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ तेलुगु की, हिंदी की टीचर की भी वैकेंसी है। और बहुत अच्छी क्वांटिटी में CRT टीचर्स की वैकेंसी थी। ऊपर मैंने बताया था, आपको दिखाया ही था। B.Ed विथ हिंदी एज अ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन दे रहा है CRT हिंदी के लिए। उसके बाद ये सारा क्वालिफिकेशन वगैरह हिंदी, CRT हिंदी के लिए, CRT रेजिडेंशियल इंग्लिश के लिए भी क्वालिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंशियल टीचर फिज़िकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मतलब ये आपको रेजिडेंशियल टीचिंग प्रोवाइड करेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी, लेकिन पूरा रेजिडेंस वगैरह सब। ओके, इसके अलावा फिर और देख लेते हैं। पार्ट टाइम टीचर क्वालिफिकेशन, वार्डन क्वालिफिकेशन वगैरह है, PET क्वालिफिकेशन है, अकाउंटेंट है। ये आप, मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके आप डिटेल में पढ़ लेंगे, लंबा वीडियो करने का कोई मतलब नहीं है। इसको वीडियो बता दी हूँ वैकेंसी किस में आई है, किस किस सेक्शन में, ऑलमोस्ट सभी सेक्शंस में आई है। वैकेंसी आई कहाँ से है वो देख लेते हैं। और सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए ऐसे होगा। SC इंटरमीडिएट में होगा, 10th बोर्ड, 10th में आपका कितना क्वालिफिकेशन, उस पर 10 मार्क्स होगा। इंटरमीडिएट में कितना है तो उस पर 10 मार्क्स होगा। 40 मार्क्स होगा BSc या BA जो भी है। फिर 30 मार्क्स होगा B.Ed MA, जिसमें भी है। सर्विस वेटेज का 10 मार्क्स होगा अगर आपने कहीं सर्विस कर रखी है तो। लेकिन हाँ, सर्विस कस्तूरबा गांधी में ही होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी के अलावा कहीं सर्विस को वो रजिस्टर नहीं करेंगे, उसको वो फिर वो फ्रेशर की कैटेगरी में लेंगे, वो 10 मार्क्स को कंसीडर नहीं करेंगे। उसके अलावा रूल ऑफ रिजर्वेशन, अगर आपको रूल रिजर्वेशन का वो लेना है फ़ायदा तो आपको वहाँ का रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए सबसे, ये सबसे मैंडेटरी होता है। उसके अलावा हाँ, ये सैलरी वगैरह दी हुई है, सैलरी दी हुई है, किसको किसको कितना वो देंगे। सिलेक्शन बताई दिया मैंने, किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। इसके अलावा जनरल गाइडेंस कुछ नहीं है, बस यही है। कहाँ से वैकेंसी है, वैकेंसी आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश समग्र शिक्षा रिक्रूटमेंट नोटिस। इसमें ये के समग्र शिक्षा वैकेंसी KG कस्तूरबा गांधी विद्यालय आंध्र प्रदेश में भी है, और वहीं पे वुमेन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं, उनके अलावा और कोई भी नहीं। ओके, वैकेंसी मैंने बता दी, सभी सेक्शंस में वैकेंसी आई हुई है। फ्री ऑफ कॉस्ट वैकेंसी है, कोई फ़ी वगैरह नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।